SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 और आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? आज के हमारे पाठ का नाम है घनिष्ठ मित्र। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम मित्र की कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में बड़ी सी झील के किनारे चूहा, कछुआ, कौवा और हिरन रहते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। 4 दोस्त रहते थे। एक था चूहा, दूसरा कछुआ, तीसरा कौवा और चौथा हिरन। वो सभी साथ में जंगल में रहते थे। उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे सभी प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे बैठते और आपस में खूब गपशप करते। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरन नहीं आया। तीनों को चिंता होने लगी कि हिरन गया तो गया कहाँ। उन्होंने आपस में विचार किया कि कौवा उड़कर पूरे जंगल में देखेगा कि मित्र हिरन किसी संकट में तो नहीं पड़ गया है, उसे कोई संकट तो नहीं आ गया है। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे हिरन दिखाई दिया। वह एक जाल में फंसा हुआ था। हिरन को किसी शिकारी ने अपना शिकार बनाने के लिए जाल फैलाया था और उस जाल में हिरन फंस चुका था। कौवा तुरंत आया और अपने मित्रों को सारी बातें बताने लगा। कछुआ बोला कि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसलिए वह जाल को आसानी से काट देगा। चूहा बोला, हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? मैं तो बड़ा आराम से चलता हूँ, मैं इतनी दूर तक पहुंचूंगा कैसे? कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलूंगा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले गया। चूहे ने अपने तेज नुकीले दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरन को मुक्ति दिला दी। तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े। अब जो हिरन था उसका जाल चूहे ने कुतर दिया था और अब हिरन बच गया था। तो यह तीनों मित्र हिरन, चूहा और कौवा वापस झील की तरफ जाने लगे। वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने देखा उनका मित्र कछुआ भी वहीं आ रहा है। हिरन ने घबराकर कछुए से कहा, कछुए भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत ही अधिक खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा, वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, कछुए की चाल तो धीमी होती है, तो कछुए को तो शिकारी बहुत आसानी से पकड़ सकता है। इसलिए सारे मित्र डर गए कि कहीं कछुआ उस शिकारी का शिकार ना बन जाए। वे चारों बात कर ही रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। हिरन और चूहा तो भागकर झाड़ियों में छुप गए। कौवा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु कछुआ, अब कछुआ करे तो करे क्या? कछुआ जल्दी से पास की झाड़ियों में जा ही नहीं सकता था। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था कि जाल की खराब हालत देखकर शिकारी को बहुत ही अधिक गुस्सा आया कि यह जाल किसने कुतरा, और वह इधर उधर भागकर हिरन को खोजने लगा, परंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर झाड़ियों की ओर जाते हुए कछुए पर
पड़ गई। अब कछुए तो धीमी धीमी गति से चल रहा था। इतने में ही कछुए को शिकारी ने देख लिया। उसने तेजी से लपक कर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में उठाकर कहा, हिरन ना सही, कछुआ ही चलेगा। मतलब हिरन नहीं था तो कोई नहीं, आज हम कछुए को ही पकड़ लेंगे। आज इसी को खाकर भूख मिटा लेता हूँ। उसने अपने थैले में कछुए को बंद कर दिया। तीनों मित्रों ने कछुए को शिकारी के थैले से छुड़ाने की योजना बनाई कि हमें कैसे भी करके अपने मित्र कछुए को शिकारी के पास से वापस बचा कर लेकर आना है। योजना के अनुसार हिरन शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा, क्योंकि वह नाटक कर रहा था। जैसे ही शिकारी ने हिरन को देखा, वह उसे दोबारा पकड़ने की योजना बनाने लगा कि मैं इसको ही पकड़ लेता हूँ। उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया। हिरन तो पहले से ही होशियार था। शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ता चला गया। शिकारी उसके पीछे पीछे, हिरन आगे आगे। शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह शिकारी हिरन का पीछा करते करते थैले से बहुत ही दूर चला गया। यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकला और शिकारी के थैले को जल्दी जल्दी उसने काटना शुरू कर दिया। और जब चूहे ने थैला काट दिया, तब कछुआ बाहर निकल आया। इस प्रकार सबने मिलकर अपने मित्र कछुए की जान बचाई। हिरन का पीछा करते करते शिकारी थक कर चूर चूर हो गया और अपना थैला लेने के लिए वापस आ गया कि हिरन तो पकड़ में आ ही नहीं रहा, तो चलो कोई नहीं, अपने उस कछुए को ही लेके चला जाता हूँ। लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह ही कटा हुआ है तथा उसमें कछुआ भी नहीं है। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और रोते हुए वहां से चला गया। शिकारी ने सोचा, पहले हिरन हाथ आया था, कोई नहीं, अब कछुआ हाथ आया और अब दोनों ही उसके पास से चले गए। शिकारी के जाते ही चारों मित्र अपने अपने स्थान से निकल आए और वे बहुत ही प्रसन्न थे। इस प्रकार चारों मित्रों ने एक दूसरे की मदद करी और मित्रता का प्रमाण दिया कि मित्र जो होते हैं वे एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, वे एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। घनिष्ठ मतलब बहुत ही निकट का। विचार सोचना, झट से, जल्दी से। घना गहरा। योजना किसी कार्य को करने की तरकीब। होशियार समझदार। प्रतिदिन रोजाना। संकट परेशानी मुक्ति आजादी। कछुआ एक जल जंतु यानी कि जलीय जीव। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और यह सारा अभ्यास कार्य आपका इसी पाठ पर आधारित है जो हमने अभी पढ़ा है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की कहानी पढ़कर आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।